हाँ दोस्तों आज हम बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जिसको BPSSC कहते हैं, ठीक है दोस्तों, उसकी तरफ से बिहार दरोगा का वैकेंसी आया है दोस्तों। तो इसका हम लोग आज सेट नंबर, ठीक है, सेट नंबर 7 देखने जा रहे हैं, ठीक है। और 6 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। ये सेट आपके लिए काफ़ी रामबाण साबित हो सकता है। कैसे? तो ये पूर्णतः SCERT और NCERT के पाठ्यक्रम से तैयार है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसी से आने हैं, NCERT या SCERT। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे यदि चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। ठीक है, और दोस्तों आप लोग बेल आइकन नहीं दबाते हैं, ठीक है, दबा दिया कीजिए, आप ही का फ़ायदा है, ताकि कोई भी वीडियो आए या कोई भी जरूरी इन्फॉर्मेशन हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए अब आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कहा गया है, किसी चलती हुई बस से उतरने वाला कोई यात्री बस की गति की दिशा में गिरता है। यह उदाहरण निम्न में से किसके लिए है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, जड़त्व का नियम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया है रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है। चयनित पदार्थ में इनमें से कौन से गुण होने चाहिए? तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे उच्च तापमानों पर चमकने की क्षमता, ठीक है। उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन ए 2 और 3, ठीक है, दोनों। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत की किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधान सभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, अनुसूचित जातियों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 20 और 21, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक अखिल भारतीय सेवा का भाग नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा नदी की लंबाई सही क्रम है, लंबाई का सही क्रम है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, गंगा गोदावरी कृष्णा यमुना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, 2007, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया है राष्ट्रीय जल मार्ग 96 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और डैश की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के सुजाउद्दौला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्न में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21 समान है के समान है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51A के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया है, देखिए मानसून के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, मानसून शब्द अरबी शब्द से लिया गया है और यह एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर को व्यक्त करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए जनवरी 2024 में किस मानव रहित हवाई वाहन UAV का अनावरण किया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए,
दृष्टि 10। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा जुलाई 2024 में बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन बने हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए अवधेश नारायण सिंह। ठीक है, सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए वर्तमान भारत के महानवादी कौन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी आर वेंकटर मणि। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ध्वनि तरंग संकीर्णों एवं विरलनों के रूप में वायु स्तंभ से गुजर रही है, क्रमागत संकीर्णों एवं विरलनों में क्या होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी ऊष्मा का हस्तांतरण नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए निम्न में से, ठीक है, कौन सा एक संरक्षी बल नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए घर्षण बल। ठीक है। उसके बाद कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी काला। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए विष्णु। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी भीमा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र पर नीतियों के प्रभाव की पहचान करने के लिए एक अच्छा संकेतक क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे दस दिल्ली सल्तनत के शाही दरबार में एक महत्वपूर्ण पद पर था और उसकी भूमिका सभी विभागों के एक समान पर्यवेक्षक की थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी दीवान ए विजारत। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष समाप्त किया गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 2019। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, देखिए पहले चंपारण सत्याग्रह हो गया, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है। उसके बाद देखिए खिलाफत आंदोलन हो गया। ठीक है। उसके बाद गांधी इरविन समझौता हो गया। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। मीन्स दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जेम्स ए हिक्की। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे चीनी यात्री हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हर्षवर्धन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, तख्त ए अकबरी नामक मंच जहाँ पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी पंजाब। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे सही कालानुक्रमिक क्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करें। ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, देखिए नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा। उसके बाद हो जाएगा मुस्लिम उद्वार दिवस। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 नंबर हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह। उसके बाद 2 नंबर हो जाएगा डायरेक्ट एक्शन दिवस। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे। ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 3, 1, 4, 2। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक में वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी हैं। तो याद रखिए ऑप्शन सी गीता बत्रा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया वर्ल्ड एक्वेटिक्स के द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया है। तो याद रखिए ऑप्शन ए भूटान। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस OUP ने 2024 के लिए किस शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी ब्रेन रोट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस प्रकाश के लिए अधिकतम होगी? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी नारंगी प्रकाश के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नाभिक की त्रिज्या तथा परमाणु की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 10⁻⁻5। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे मेंडलीफ के आवर्त सारणी के नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए तत्वों का गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो याद रखिए ऑप्शन सी महात्मा गांधी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो याद रखिए ऑप्शन बी भाब्रू लघु शिलालेख। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है यूरोप का युद्ध प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 1853 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए यहाँ पे निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? ठीक है, तो याद रखिएगा देखिए यहाँ पे देखिए नीचे दिए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा देखिए पहले तो ऑप्शन 4 ताशकंद समझौता, उसके बाद 2 भारत सोवियत संघ संधि, उसके बाद 1 शिमला समझौता, उसके बाद 3 फरक्का समझौता। तो याद रखिए ऑप्शन हो 4 2 1 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी पश्चिमी घाट पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सूची 1 सूची 2 के समय मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों से उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए पुलिकट झील। तो पुलिकट झील कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 तमिलनाडु। ठीक है, उसका चिल्का झील। तो चिल्का झील कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद बुलर झील। तो बुलर झील कहाँ पे है? तो याद रखिएगा कश्मीर। ठीक है, और सांभर झील कहाँ है? राजस्थान। तो देखिए 3 2 3 1। ठीक है, 3 1 4 2 3 1 4 2 कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ओ ए और ए में 3 1 4 2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे भूपर्पट्टी में सबसे अधिक किस तत्व की उपस्थिति पाई जाती है? तो याद रखिए ऑप्शन बी ऑक्सीजन। ठीक है, उसमें भारत के कितने राज्य की सीमा बांग्लादेश से लगती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 5। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है सूची 1 सूची 2 के साथ सुलेमित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक है, चुनिए चयन कीजिए। देखिए संविधान का अनुच्छेद और विषय। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहा गया अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? तो 3 से क्या? संघीय न्यायपालिका। ठीक है, और अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा नागरिकता। ठीक है, उसका अनुच्छेद 352। तो 352 किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा आकस्मिक प्रावधान। ठीक है, उसका अनुच्छेद 245 किससे? तो विधायी शक्तियों का वितरण, इसमें आकस्मिक प्रावधान। तो याद रखिएगा किसके साथ चला जाएगा? तो 3 4 1 2 का कौन में? तो ऑप्शन है 3 4 1 2। ठीक है, मिला लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी तो कौन थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी श्रीमती श्रीमावे भंडार नायके। ठीक है, ये कहाँ की थी? तो याद रखिएगा श्रीलंका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए डीना बोलुआर्स्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक गलियारा परियोजना किस आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ रखी गई है? तो याद रखिए ऑप्शन ए
तुमकुरु औद्योगिक क्षेत्र कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया स्तन कैंसर की पहचान और निवारण हेतु सवेरा नामक कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, एक मिनट दोस्तों, ये हो गया ऑप्शन ए हरियाणा के द्वारा, ठीक है, हरियाणा सरकार द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड कैडमियम रॉड की क्या काम करती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, ठीक है, चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे टाँका लगाने वाली मिश्र धातु है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी पीबी और एफएन, टी सीसा और टीन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जब आंधी और गड़गड़ाहट के साथ वर्षा होती है तो इससे एकत्रित बरसात के पानी का पीएच मान होगा। तो याद रखिए ऑप्शन ए बिना आंधी वाली बरसात के पानी के पीएच से कुछ कम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ऑक्सीजन अणु क्या दर्शाता है। तो याद रखिए ऑप्शन बी अणुचुंबकत्व, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो याद रखिए ऑप्शन सी नई दिल्ली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार पटना की कुल जनसंख्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो कितना है, इतना है 583845, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कूका आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सतगुरु राम सिंह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए 3 गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया, तीनों, ठीक है। तो याद रखिए ऑप्शन सी BR अम्बेडकर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो कहाँ पे, तो याद रखिए ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी मृत सागर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल कहाँ है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इटली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी निम्न में से कौन है। तो याद रखिए ऑप्शन ए दामोदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे गुजरात के बड़ोदरा स्थित भारत का पहला राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम बदलकर नया क्या रखा गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए गति शक्ति विश्वविद्यालय, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भारत सरकार ने हर साल किस तिथि को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो याद रखिए ऑप्शन ए 25 जून, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किस निम्न नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कौन CO2 का सम इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो याद रखिए ऑप्शन सी N2O, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आर्टरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए दलहन पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन से नाइट्रेट का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए शोषण की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधों पर क्या प्रभाव
पड़ेगा। तो याद रखिए ऑप्शन बी, उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, ठीक है, जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे सेओराय पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित युग्मों में कौन सुलेमित नहीं है? तो याद रखिए ऑप्शन डी, बांधवगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेपाल में किस वर्ष राजतंत्र अंतिम रूप से समाप्त किया गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, 2008, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए एस के धौर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन कब हुआ था? तो याद रखिए ऑप्शन बी, जून 1948, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 30 अप्रैल 1949 को निम्न में से किस रियासत ने भारत संघ में विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के परिषद में कितने सदस्य का प्रावधान किया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, 4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है। उसके बाद प्रसिद्ध विद्वान सुभाष कश्यप, ठीक है। तो ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, 1 बार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में, ठीक है, मधुमक्खी पालन की दृष्टिकोण से बिहार का जिलों का आरोही क्रम चुने। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मखाना का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, दरभंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए लघु वित्तीय बैंक का आरंभिक न्यूनतम पूंजी राशि कितना होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, 200 करोड़ रुपया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया किस कंपनी के द्वारा बिलो नामक क्वांटम कंप्यूटर चिप की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, गूगल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर किस उपनाम से प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, जननायक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, प्रोटोजोआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, क्लैमाइडोमोनास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, मूत्र में कौन सा हार्मोन की उपस्थिति से गर्भधान की जांच प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया रूट टिप या सूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, विभेजोतक उत्तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस इस्कॉन के संस्थापक संत की 150वीं जयंती पर डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया? तो याद रखिए ऑप्शन ए,
आचार्य श्रील प्रभुपाद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन में पहली बार रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी चीन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी मैडम भिखाजी रुस्तम कामा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27.8 है, ठीक है। जिस क्रम के में उनका यहाँ उल्लेख हुआ है उसी क्रम में इन गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 9.4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सचिन राहुल की तुलना में 7 वर्ष छोटा है, ठीक है। यदि उनकी उम्र का क्रमशः अनुपात 7 और 9 है तो सचिन की उम्र क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन डी 24.5 वर्ष, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है एलपीजी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई है। परिवार को अपनी एलपीजी खपत में कितने प्रतिशत कमी लानी होगी कि गैस पर खर्च पहले के समान ही रहे? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 16.2/3%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे एक पेटी में 9 गेंद हैं, एक पेटी में 9 गेंद हैं, ठीक है। 2 लाल 3 नीली और 4 काली है। 3 गेंदें निरुद्देश्यता से निकाली जाने पर क्या संभावना है कि सब भिन्न रंग की होगी? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 2/7, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एक आदमी हर एक तस्तरी में 9 मूंगफली रखता है पर 1-2 तस्तरी खाली रह जाती हैं। यह दोबारा कोशिश करता है और इस बार एक तस्तरी 6 मूंगफली रखता है, ठीक है। अब उसके पास 3 मूंगफली बच जाती हैं, ठीक है। उसके पास कितनी तस्तरी थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 7, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस पीपल स्पीक कैंटोन्ज इन हांगकांग। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी कैंटोन्ज इज स्पोकन इन हांगकांग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस प्रिया एश्योर्ड मी, ठीक है आई कैन स्टे इन टूनाइट, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए प्रिया टोल्ड मी दैट सी कुड स्टे इन दैट नाइट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। शोक है कि आपने अपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। तो याद रखें ऑप्शन बी शोक है कि, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के अध्यक्ष हैं। तो याद रखिए ऑप्शन ए प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे पैरा ओलंपिक 2024 में खिलाड़ी प्रवीण कुमार किस खेल में स्वर्ण पदक जीते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए ऊंची कूद, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बिहार, ठीक है, दरोगा, ठीक है, दरोगा का, ठीक है, सेट नंबर 7 देखा, ठीक है। और 6 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए, ठीक है। दोस्तों ये सेट जो हम लोगों ने आराम से लगा, इसके लिए चैनल को लाइक, ठीक है, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि पॉल का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।